क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन का उपवास कैसे जन्म जन्मांतर के पाप जला सकता है? जब देवता हार चुके थे, जब स्वर्ग कांप रहा था और जब स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, तभी एक प्रकाश फूटा, एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जिसे संसार ने एकादशी कहा। आज की यह कथा सिर्फ व्रत की नहीं, बल्कि उस देवी की है जिसने असुर नहीं, अहंकार को मारा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब अंधकार बढ़ने लगा, वह समय बड़ा विचित्र था। स्वर्ग में देवता चिंतित थे, धरती पर मनुष्य दुखी था और दिशाएं भय से कांप रही थीं। हर ओर एक ही नाम गूंज रहा था, मुर। मुर कोई साधारण असुर नहीं था। उसके क्रोध में अग्नि थी, उसकी आंखों में अहंकार और उसकी शक्ति में तपस्वियों का भी बल कांप उठता था। देवताओं ने अनेक बार उसे रोकने का प्रयास किया, पर हर बार पराजय ही हाथ लगी। अंततः थके हारे देवता पहुंचे विष्णु भगवान के चरणों में। प्रभो, इंद्र बोले, अब तो स्वर्ग भी सुरक्षित नहीं। यदि आपने रक्षा न की तो धर्म का अंत हो जाएगा। भगवान विष्णु ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में करुणा भी थी और संकल्प भी। विष्णु और मुर का युद्ध। भगवान विष्णु उठे, हाथ में सुदर्शन, मुख पर शांत तेज। युद्ध प्रारंभ हुआ। दिन बीते, युग बीते, पर मुर पराजित नहीं हुआ। अंततः भगवान विष्णु थकान अनुभव करने लगे। वे बद्रिकाश्रम के समीप एक गुफा में प्रवेश कर गए और योग निद्रा में लीन हो गए। पर अहंकार को अवसर मिल गया। मुर गुफा में आ पहुंचा। आज स्वयं मृत्यु सो रही है। वह हंसा, और मैं अमर बन जाऊंगा। उसने तलवार उठाई। एक दिव्य प्राकट्य। जैसे ही तलवार उठी, उसी क्षण भगवान विष्णु के शरीर से एक अद्भुत प्रकाश फूटा। उस प्रकाश से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। नेत्रों में तेज, मुख पर शांति और हाथों में दिव्य अस्त्र। वह थी एकादशी। मुर चौंक गया। तू कौन है? कन्या बोली, मैं धर्म की रक्षा हूं। क्षण भर में युद्ध हुआ और उसी क्षण मुर धरती पर गिर पड़ा। अहंकार समाप्त हो गया। वरदान और एकादशी का जन्म। भगवान विष्णु ने नेत्र खोले। अपने सामने खड़ी उस दिव्य शक्ति को देखा। प्रसन्न होकर बोले, तुम मेरे तेज से उत्पन्न हुई हो। आज से तुम एकादशी कहलाओगी। जो मनुष्य तुम्हारे दिन उपवास करेगा, वह मेरे समीप पहुंचेगा। उसके पाप नष्ट होंगे और अंततः उसे मोक्ष मिलेगा। उस दिन से एकादशी केवल तिथि नहीं रही, वह एक देवी बन गई। एकादशी क्या है? चंद्रमा की 11वीं तिथि, 1+10 एकादशी। हर महीने शुक्ल पक्ष की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी। इस प्रकार वर्ष में 24 एकादशी, अधिक मास में 26। हर एकादशी एक नई कथा, एक नया फल, एक नई मुक्ति। एकादशी व्रत क्यों किया जाता है? कथा के माध्यम से। पहली सीख, पाप से मुक्ति। कहा जाता है, एक बार एक राजा था। नाम था सुकर्मा। धर्मप्रिय था, पर जीवन में कई भूलें कर बैठा। मन अशांत रहता। एक संत ने कहा, राजन, केवल एकादशी व्रत करो। राजा ने श्रद्धा से व्रत किया। धीरे धीरे मन शांत हुआ। दुःस्वप्न समाप्त हुए। कथा कहती है, एकादशी व्रत पापों की ग्रंथियां खोल देता है। दूसरी सीख, मन पर नियंत्रण। एक गृहस्थ स्त्री थी। घर, बच्चे, जिम्मेदारियां, सब कुछ था, पर मन सदा अशांत। उसने एकादशी पर केवल फल खाए, जप किया और मौन रखा। रात को उसने कहा, आज पहली बार मन ने मुझे नहीं हराया। एकादशी सिखाती है इंद्रियों पर विजय। तीसरी सीख, विष्णु से संबंध। भगवान विष्णु पालन करता है। वे संसार को चलाते हैं।
पर वे भक्ति से बंध जाते हैं। एकादशी उनका प्रिय दिन है, क्योंकि उस दिन अन्न का अहंकार त्यागा जाता है और ईश्वर को स्मरण किया जाता है। एकादशी और विज्ञान कथा के भीतर सत्य। पुराने ऋषि जानते थे, हर 15 दिन में शरीर को विश्राम चाहिए, पाचन तंत्र को शांति चाहिए। चंद्रमा का प्रभाव मन को अस्थिर करता है। एकादशी पर अन्न त्याग मन को शांत, शरीर को हल्का, आत्मा को जागृत करता है। एकादशी व्रत कैसे किया जाता है? कथा शैली में विधि। सुबह स्नान, संकल्प, दिन, फल जल या निर्जल, जप भजन, रात जागरण, कथा श्रवण, द्वादशी पारण, दान। निर्जला एकादशी तप की पराकाष्ठा। एक बार भीम ने पूछा, मैं सभी एकादशी नहीं कर सकता, क्या उपाय है? उन्हें बताया गया, निर्जला एकादशी करो, जल तक नहीं। और सभी एकादशियों का फल। अंतिम अध्याय आत्मा की पुकार, भावुक अंत। एकादशी कोई नियम नहीं, वह निमंत्रण है। जब संसार शोर करता है, एकादशी मौन सिखाती है। जब इच्छाएं जलाती हैं, एकादशी संयम देती है। और जब जीवन थका देता है, एकादशी कहती है, एक दिन मुझे दे दो, मैं तुम्हें स्वयं से मिला दूंगी। शायद इसीलिए कहा गया, जो एकादशी को समझ गया वह जीवन को समझ गया। एकादशी कोई तिथि नहीं, यह आत्मा को दिया गया निमंत्रण है। जब संसार शोर करता है, एकादशी मौन सिखाती है। जब इच्छाएं जलाती हैं, एकादशी संयम देती है। शायद भगवान हमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, बस साल में 24 दिन हम खुद से मिल लें। अगली एकादशी आए तो व्रत नहीं, विश्वास के साथ याद कीजिए, क्योंकि एकादशी शरीर को नहीं, आत्मा को जगाती है।